बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि नई दिल्ली से है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात भगदड़ हुई है जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। 18 यात्रियों की मौत के अलावा कई यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन घायलों के इलाज के लिए जुटा हुआ है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है। ये सभी यात्री प्रयागराज जाने के लिए जुटे थे, जिसके बाद अचानक कुछ ट्रेन कैंसिल हुई और एक ट्रेन आने के बाद भगदड़ मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में घायल यात्रियों की मदद के लिए कई बार उन्हें भटकना पड़ा। दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जो परिजन है मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें न तो मदद के लिए एम्बुलेंस मिल रही थी, न जवान मिल रहे थे। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपने लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यहाँ तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुँच सके। प्रशासन भी तब जागा जब लोक नायक अस्पताल में पहुंचने वाले घायलों में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। हादसों के कारण को लेकर जुटाई गई जानकारी में सामने आया है कि रेलवे का नई दिल्ली जो स्टेशन है उस पर प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद प्रयागराज जाने के लिए ज़्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। ये ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 12 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 16 के बीच सभी प्लेटफार्म पर रवाना की जाती हैं। शाम को करीब 8 बजे से यह ट्रेनों के जाने का सिलसिला शुरू होता है। इसके पहले ही प्लेटफार्म पर भीड़ बढ़ने लगती है। रेलवे स्टेशन के जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। शनिवार शाम को भी ऐसा हुआ, भीड़ लगातार बढ़ी, लेकिन वहां पर न तो रेलवे की तरफ से नहीं रेलवे पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इन प्लेटफार्म पर इक्का दुक्का ही पुलिस वाले नजर आ रहे थे, जबकि जिस तरह से भीड़ वहां बढ़ रही है तो हर प्लेटफार्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी तैनात होने चाहिए थे, और लेकिन वहां पर रेलवे कर्मचारी भी नदारद थे। अब सवाल यह उठता है कि रेलवे और रेलवे पुलिस को यह जानकारी कैसे नहीं हो सकी कि रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ पड़ चुकी है। लापरवाही का आलम यह भी रहा कि जो लोग इस घटना में घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी देरी हुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर केवल एक ही एम्बुलेंस उपलब्ध थी, जबकि इस माहौल में वहां एम्बुलेंस की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। कोई घायलों को ऑटो से लेकर अस्पताल भागा तो कोई वहाँ अपनी सवारी छोड़ने के लिए आए लोगों के निजी वाहनों का सहारा लेते हुए अस्पताल पहुँचा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन को खबर तक नहीं थी। प्रशासन की नींद तब खुली जब लोकनायक पहुँचे। घायलों में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, तो वहीं 50 से करीब एम्बुलेंस आनंद फानंद में रेलवे स्टेशन पर भेजी गई। एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां रेलवे स्टेशन पहुंची। सवाल उठ रहा है कि इंतजाम को पहले से क्यों नहीं किए गए थे जबकि इतनी भीड़ बढ़ रही थी। तो फिलहाल 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 100 से अधिक घायल अस्पतालों में इलाज के लिए लाए गए हैं। वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है।